हर एक लीडर के पास आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने को है, कुछ बताने को है। उसी कड़ी में आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ सोनिया सिंह जी को, जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। आप इनसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कई प्रेजेंटेशंस में हमने इनकी जो स्किन केयर से जुड़ी हुई इनकी खासियत है, इनकी खूबियां हैं, उसको हमने जाना है, उसको महसूस किया है, और ये भी देखा है कि काफी ऐसी बारीकियां हैं जो हमें मालूम होते हुए भी हम उन्हें वर्ड्स में, शब्दों में पिरो नहीं पाते थे। बारीकियां आपको मिल जाएं तो फ्रेंड्स, आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी, ये मेरा मानना है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी लीडर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और सोनिया जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि इस छोटे से सेशन के जरिए हमें बताएं कि एटमी का इवनिंग केयर सेट कैसे हम सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्किन केयर, होम क्लीनअप, होम स्पा है, जो हम अपने घर के कंफर्ट से बहुत ही हाइजीनिक वे में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनिया जी प्लीज आए और हमें बताएं कि किस तरीके से ये छोटा सा फेशियल किट हम लोगों के लिए काम की चीज हो सकता है। वेलकम सोनिया जी। जी थैंक यू सो मच गीता मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है जी। थैंक यू आप सबका, और संडे की इस मीटिंग में आने के लिए, जिसका नाम ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी है, तो क्रिस्पी से हमेशा कुरकुरे याद आता है। तो ये एक हमारी क्रिस्पी एंड कुरकुरे मीटिंग, इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनिया सिंह हूँ मुंबई से, और मेरा एक्सेंट जरूर पंजाबी है लेकिन दिल पूरा हिंदुस्तानी है। और जहाँ तक इवनिंग केयर की बात है, ये हमें सेशन क्यों रखना पड़ा पहले ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम जो हम जानते हैं वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते, हमें वो नहीं पता होता कि हम नहीं जानते जब तक हम उसको जान नहीं लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट जरूर है। बाद में मीटिंग के बाद आप जरूर इसको बैठ के सोचिएगा। मैम मेरी स्क्रीन और आ रही है आवाज बिल्कुल ठीक? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सोनिया जी, प्लीज कैरी ऑन। जी जी, थैंक यू मैम। और ये इसके बारे में सेशन रखना इसलिए जरूरी हो गया था कि एक तो ये हमारा नेसेसिटी है, ये प्रोडक्ट जो वैसे भी हमें यूज करना चाहिए, और जब एक्नी लॉन्च हुई है तो इस प्रोडक्ट के साथ भी आई है। तो ये एक बेसिक नेसेसिटी एवरी डे की है, जिसको यूज करना जरूरी भी है और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरा एक ये रीजन है कि इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां, जिन लोगों को नहीं पता है वो इसको सही तरह से खुद भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी टीम में भी कुछ ना कुछ जो गलत इंफॉर्मेशन आ रही है कि ऐसे करना है या वैसे करना है। तो वो सारी कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक स्पेशल सेशन इसीलिए रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हो नाम से ही कि इवनिंग केयर सेट, पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसका नाम इवनिंग केयर क्यों रखा गया है, अगर ये होम स्पा है या क्लीन अप है। तो इवनिंग में इसलिए है कि प्रेफरेबली ये गाइड किया जाता है कि जिस तरह का ये प्रोडक्ट है, अगर हम पूरा सेट यूज करते हैं तो उसको इवनिंग में सेट यूज करने का ये फायदा होता है कि जब आप पूरा उसको कर लेते हैं, उसके बाद रिकमेंड किया जाता है कि और कोई भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पर ना लगाएं, और पूरी रात अपने फेस को, स्किन को रिलैक्स होने दीजिए। तो इसके साथ हम अपना ये जो सेशन है इस तरह से शुरू करते हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन इस तरह से दी जाएगी कि आप स्टेप बाय स्टेप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि ये कल भी मेरे सामने क्वेश्चन आया था कि क्या सीक्वेंस में ही यूज करना जरूरी है, इवन इवनिंग केयर है या फेम सेट है। तो जी हाँ, बिल्कुल सीक्वेंस में ही यूज करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कैरी के, जिन्होंने फॉर्मूला तैयार किया है रिसर्च करने के बाद। तो उनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हम एक कॉमन लैंग्वेज में जिन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए, हम सबके लिए यही एडवाइजेबल है कि हम अपनी साइंस नहीं दिखाते हुए एज पर इंस्ट्रक्शंस जो भी प्रोडक्ट है हम उसे यूज करें।
तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि डीप क्लींजर की जरूरत ही क्या है। लोग कहते हैं कि डीप क्लींजर करना ही क्यों है, और कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करना है, फिर हमें पता होगा कि हम इसको कैसे करें। तो डीप क्लींजर जो है वो एक मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो हमारे फेस पर ऑलरेडी जो ऑयल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, डर्ट और बैक्टीरिया होते हैं, उसको उसके साथ मिलकर उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। मॉइस्चर बेस होता है, आप इसको मसाज करते हैं तो क्या होता है, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से आपके पोर्स में जाकर ये प्रोडक्ट वहां से जो गंदगी है उसको निकाल देता है। तो उससे क्या होता है, जब आपके पोर्स क्लीन होते हैं तो आपको जो प्रीमेच्योर एजिंग और एक्ने जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन केयर रूटीन नहीं करने से, वो सारी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती हैं। तो ये नरिशमेंट भी देता है इस तरह से। एटमी का जो डीप क्लींजर है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें फर्म स्किन के लिए प्रोडक्ट है जो है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है और जिंक्यो है। ये खाने वाले जितने भी मैं आपको एक्सट्रैक्ट बताऊंगी, इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, ये सारे के सारे खा भी सकते हैं। तो उसका मतलब ये बताने का ये है कि ये अगर कोई प्रोडक्ट हम खा भी सकते हैं तो ऑब्वियसली उसको लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इन प्रोडक्ट में ज्यादा केमिकल्स नहीं है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं। तो इसमें जिनसेंग है जो आपकी स्किन को फर्म रखता है। फिर आपकी क्लियर स्किन टोन के लिए इसमें ग्रीन टी है, ग्रीन टी हम पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तीसरा है ग्लॉसी स्किन के लिए कैरेट एक्सट्रैक्ट है। कैरेट आप सबको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, ब्लड को इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ जब हम इसको खाते हैं, जूस पीते हैं या लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को ग्लॉसी लुक देता है। इसको यूज करने का तरीका ये होता है कि डीप क्लींजर हम 2 ड्रॉप्स लेते हैं अपने फेस पर, उसको अच्छे से मसाज करते हैं। मसाज इसीलिए करते हैं कि पोर्स के अंदर जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ी देर उसमें रहने देते हैं, अच्छे से अब्जॉर्ब होने देते हैं। फिर हम उसको पानी से वॉश कर देते हैं। यहाँ पर एक टिप ये है कि बहुत बार हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है वेट टिश्यू यूज कर रहे हैं लोग। आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वेट टिश्यू ना यूज कीजिए, सिंपल आप पानी से धो लीजिए और उसको फिर हल्के से टॉवल से थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। ये जो डीप क्लींजर है ये मॉइस्चर बेस है, इसलिए आपने पहले फेस गीला नहीं करना है, ड्राई फेस पर लगाएंगे। ड्राई फेस पर क्या होगा, पानी नहीं होगा लेकिन टॉक्सिन्स होंगे, ऑयल होगा, सीबम होगा, तो ये उसके साथ मिलके क्लीन करेगा, डर्ट को रिमूव करेगा। इस तरह ये स्लाइड्स हम इसलिए रखते हैं, ये कंपनी की तरफ से हैं, ये आपको एकदम से याद रखने में हेल्प करती हैं कि ये आपकी स्किन को फर्म करता है, स्किन को क्लियर करता है, पोर्स को क्लीन करके, और साथ में ग्लोसी स्किन देता है। तो डीप क्लींजर का ये अपना रोल है, इसमें आपने ज्यादा ये नहीं सोचना है कि ये ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए है। अगर मैं ये कहती हूँ ये मॉइस्चर बेस्ड है तो बहुत लोग इस गलत फहमी में है कि ये ऑयली स्किन वाले नहीं यूज कर सकते। जी नहीं, ये ऑयली स्किन वालों को और यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर ज्यादा डर्ट बैठती है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा बैठते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा बैठता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊंगी, पूरे घर में डस्ट आती है लेकिन किचन पर ही, किचन के ही पंखे और खिड़कियां क्यों ज्यादा चिकने और गंदे होते हैं, क्योंकि चिकनाहट होती है किचन में, और तभी उसके ऊपर डस्ट और पॉल्यूशन ज्यादा बैठता है, किचन ज्यादा गंदी होती है। सेम वे जो ऑयली स्किन है उसके ऊपर डस्ट ज्यादा बैठती है। तो इसलिए डीप क्लींजर का इस्तेमाल ऑयली स्किन वालों ने जरूर करना है। तो ये ड्राई स्किन वालों ने भी करना है। ये मैं आपको आगे जब मैं फोम क्लींजर समझाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। आगे फोम क्लींजर, उसको क्यों यूज करना है। अब लोग कहते हैं कि हम अगर डीप क्लींजर कर रहे हैं तो फोम नहीं करेंगे, फोम कर रहे हैं तो डीप, बिल्कुल नहीं। फोम क्लींजर किस लिए है, ये जो मॉइस्चर बेस्ड डीप क्लींजर ने ऑयल और डर्ट को रिमूव किया है, उसके जो थोड़े से पार्टिकल्स बचे होते हैं, डस्ट बची होती है, थोड़ी डर्ट होती है, ऑयलीनेस भी होती है, मॉइस्चर जो होता है उसको रिमूव करने के लिए आप फोम क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी डीप क्लींजर से आपकी स्किन को मॉइस्चर मिला है, अब फोम क्लींजर ऐसा है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करके हेल्दी बनाता है। फोम क्लींजर में हमारे पास जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट है
वो क्या काम करते हैं, वो मेकअप को और पॉल्यूशन के जो इम्प्योरिटीज हैं उसको पूरा रिमूव कर देता है और स्किन को एकदम क्लीन बना देता है, पोर्स को क्लीन करके रिफ्रेश करता है और हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। इसको भी आपने अच्छे से थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स ही लेके थोड़ा पानी मिक्स करके अच्छे से उसकी लेदर बना लेनी है, थोड़ी झाग बना फोम बन जाती है इसकी। और जब आप फेस पर इसको मसाज करते हैं तो अगेन ये पोर्स में जाकर मॉइस्चर, डर्ट, डस्ट और इम्प्योरिटीज को हटा देता है। तो ये आपके पोर्स को और हाइड्रेट करके देता है। तो अब आपको ये बताया गया है कि डीप क्लींजर मॉइस्चर बेस है और फोम क्लींजर जो है वाटर बेस्ड है। तो दोनों का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी स्किन में मॉइस्चर भी है, ऑयल भी है और आपकी स्किन में वाटर भी है। तो ये ऑयल एंड वाटर के बैलेंस को अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है और हाइड्रेटेड भी रहती है। जिस तरह से ऑयल जरूरी है स्किन के लिए उसी तरह से पानी भी जरूरी है, हाइड्रेशन भी जरूरी है स्किन के लिए। तो इसलिए डीप क्लींजर और फोम क्लींजर का दोनों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये इस तरह फोम क्लींजर जो है ये मेकअप रिमूव करता है, क्लीन स्किन देता है, हाइड्रेटेड फिनिश देता है। और आगे हमारे पास है पीलिंग जेल। पीलिंग जेल पर जब हम आते हैं तो पीलिंग जेल का काम ये होता है कि अगर हम डेली कितनी भी अच्छी स्किन केयर रूटीन रखते हैं उसके बावजूद हमारे फेस पर जो है डेड स्किन सेल्स आते ही आते हैं। और जो कि फेस पर कम आते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी एड़ियों पर ज्यादा डेड स्किन आती है या आपके एल्बोज पर ज्यादा डेड स्किन आती है। तो फेस पर जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए पीलिंग जेल है। और जिसको यूज करने से क्या होता है, आपको रेडिएंट स्किन मिलेगी और आपका सीबम कंट्रोल हो जाएगा। सीबम क्या होता है, जो आपके फेस पर नेचुरल ऑयल होता है उसमें जब फाइन डस्ट पार्टिकल्स बैठते हैं, पॉल्यूशन आता है तो वो सीबम क्रिएट करता है। सीबम को क्लीन करना इसलिए जरूरी है कि अगर सीबम आपके फेस पर रहता है तो वो आपको एक्ने देता है, पिंपल्स हो जाते हैं और आपकी स्किन को दूसरी तरह के भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो डेड स्किन सेल्स रिमूव करने के लिए पीलिंग जेल है और इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि फेस पर लगाते हैं। और इसकी अगेन आप याद रखेंगे कि इसको लगाने से पहले भी आपका फेस ड्राई होना चाहिए। ड्राई फेस के ऊपर जब आप पीलिंग जेल लगाते हैं आप उसको 2-3 ड्रॉप्स लेकर अच्छे से उसकी लेयर फेस पर लगा दीजिए, 2-3 मिनट छोड़िए उसको। वो हल्का सा ड्राई होने लगेगा, जब वो गीला सूखा होता है फिर आप उसके ऊपर मसाज करना शुरू करते हैं। तो मसाज करने से क्या होता है कि डेड स्किन सेल्स जो है वो रिमूव होने लगते हैं धीरे धीरे। वो रिमूव होने से एक पतली सी स्किन की, जो डेड स्किन की ऊपरी लेयर होती है वो रिमूव होती है, आप फील करोगे वो निकल रही है। वो रिमूव होने से आपको रेडिएंट स्किन मिलती है और उसके साथ साथ सीबम भी निकलता है। अब इसलिए इसको इवनिंग केयर बोला जाता है कि जब आपने पीलिंग जेल इस्तेमाल करके डेड स्किन को निकाला है तो आपको ये एडवाइस किया जाएगा कि आप इसके बाद और कोई प्रोडक्ट ना लगाएं और पूरी रात जो है अपनी स्किन को रिपेयर होने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए। तो आपको आपका फेस सुबह जो है और आपको रेडिएंट स्किन मिलेगी और आपका चेहरा एकदम खिला खिला सुंदर दिखेगा। ये इस तरह से जो पीलिंग जेल है डेड स्किन निकालता है, आपको डेड स्किन निकलने के बाद ही नीचे से रेडिएंट स्किन मिलती है और सीबम कंट्रोल होता है। सीबम कंट्रोल होने से इम्प्योरिटीज निकलती हैं और स्किन के प्रॉब्लम्स जो वो हटते हैं। और इसके साथ साथ ही ये जो है पिगमेंटेशन को काफी हद तक रिमूव कर देता है जब ये डेड स्किन को रिमूव करता है। वाई पील ऑफ फेशियल मास्क। पील ऑफ मास्क इसलिए यूज किया जाता है कि जो हमारे फेस पर एक डलनेस होती है, अगेन जो डेड स्किन होती है और पिगमेंटेशन के लिए बेसिकली जो पील ऑफ मास्क होता है, जो एक्ने का पील ऑफ मास्क है, ये क्या करता है जब इसको लगाया जाता है तो पोर्स को ये टाइट कर देता है। क्योंकि जैसे हमने डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर यूज किया था तो पोर्स में जाके ये क्लीन कर रहा होता है। और उसके साथ साथ जब पोर्स को टाइट करता है और जब ये ड्राई होता है मास्क तो ये रिंकल्स को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है क्योंकि ये स्किन को स्ट्रेच करता है। और पील ऑफ जो है हमारे पास, ये आप देख रहे हो पोर्स की केयर कर, इसमें एमेथिस्ट पाउडर होता है। एमेथिस्ट एक तरह का स्टोन होता है जो कि अगर हम वैसे भी पहनते हैं उसको
तो भी वो हमारी हेल्थ और स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इसमें जो एमेथिस्ट है वो क्या करता है कि जो पोर्स को क्लीन करता है और पोर्स को टाइट भी करता है जब ये सूखता है फेस पैक, और इलास्टिसिटी देता है क्योंकि ये फेस पैक सूखने के बाद थोड़ा स्किन को स्ट्रेच करने लगता है और स्किन इससे प्योर मिलती है। इसको यूज कैसे करते हैं, अगेन आप याद रखिए फेस आपका ड्राई होना चाहिए, क्योंकि आप पील ऑफ लगाओगे फिर वो ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो आप उसको लगाते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं 10-15 मिनट के लिए। इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा शाइनी पील ऑफ मास्क है, उसमें पर्ल पाउडर है जो कि स्किन को एक तरह से ग्लोसी लुक भी देता है और इलास्टिसिटी देता है जब ये ड्राई होता है और स्किन को प्योर करता है। यही आप नीचे एक देख पा रहे हो, छोटा सा एक वार्निंग दी गई है कि अगर आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई है तो पीलिंग जेल और पील ऑफ जो फेस पैक है वो आप सेम टाइम पर मत यूज कीजिए। बट आई वुड से कि अगर आप पूरा सेट यूज करते हो उसके बाद आपको पील ऑफ यूज करने के बाद अगर ड्राइनेस फील होती है तो आपके पास जो हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ क्रीम है आप उसको लगा सकते हैं, या फिर जो फेम सेट के साथ क्रीम है आप उसको लगा सकते हैं। ये स्टेप वाइज है इवनिंग केयर सेट को यूज करने का तरीका। नंबर 1 डीप क्लींजर है, नंबर 2 फोम क्लींजर है जो कि डीप क्लींजर जो है वो इम्प्योरिटीज को हटाता है, मॉइस्चराइज है, और फोम क्लींजर है ऑयल को भी निकाल देगा, और एक पीलिंग जेल जो है वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, और जो पील ऑफ मास्क है वो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देगा और पोर्स को टाइट कर देगा। इस तरह से जब आप फेस पैक लगाते हैं तो इसकी एक लेयर बनती है। इसको बहुत पतला नहीं लगाना है, नहीं तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, और बहुत थिक भी नहीं लगाना है वरना ये सूखने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और स्ट्रेच उतना अच्छा नहीं होगा। और आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के कोई केमिकल नहीं है, जितना भी मैंने आपको बताया है केमिकल नहीं है, सिर्फ नेचुरल एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाते हैं। और धीरे धीरे जब आप देखोगे कि आपने रेगुलर यूज किया है तो आपके जो एजिंग जो है, एजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, तो आपको एक यंगर लुकिंग स्किन मिलती है। जी हाँ, ये हमने गलती से नहीं स्लाइड डाला है एटमी का डेली मास्क, ये हमने इंटेंशनली डाला है उन्हीं के लिए जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर आप पूरा इवनिंग केयर सेट यूज करने के बाद, पील ऑफ यूज करने के बाद एक और एडिशनल मास्क लगाते हैं तो आपको डबल रिजल्ट मिलते हैं। एडिशनल मास्क जो आपने लगाना है वो आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत है, सूखी त्वचा आपकी लगती है, तो आप हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खिंची खिंची त्वचा लग रही है, कूलिंग एंड सूदिंग यूज कीजिए। और अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ड्राई फील हो रही है, ड्राइनेस ज्यादा हो रही है, तो आप मॉइस्चर एंड ब्राइटनिंग वाला यूज कीजिए मास्क। और इसके साथ एक टिप और हो सकता है कि अगर आप ट्वाइस अ वीक पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क यूज कर रहे हैं, तो पील ऑफ मास्क आप ट्वाइस अ वीक जब यूज कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हो, एक बार आप पील ऑफ मास्क यूज कर लो और दूसरी बार जो है एक बार आप इसमें से डेली मास्क में से अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हो, तो भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और ये आप इवनिंग में यूज करते हैं, उसके बाद आप अगर मास्क यूज कर लेते हैं फिर आपको मॉइस्चर की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मास्क नहीं यूज करते हैं तो आप कोई ना कोई जो क्रीम है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा जो है ड्राइनेस ना फील हो। इसी के साथ इवनिंग सेट की पूरी ट्रेनिंग हो गई है। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई भी कोई भी किसी तरह का सवाल आपके मन में है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ तक मेरा सेशन है इंफॉर्मेशन का, बट आई एम स्टिल देयर यू नो जी हाँ, मैं अभी भी आप लोगों के साथ हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको नॉलेज जानना है, वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी। सो आज का सेशन हम कंक्लूड करते हुए, हमारे अपलाइन प्रतिभा जी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप को बताएं कि हम कहाँ कुछ कमी हो रही है तो उसको हम सुधारेंगे।
आपको देखकर हम आगे बढ़ते हैं, आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। दीदी प्लीज ओवर। थैंक यू सो मच। सभी एटॉमियंस को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सेशन, बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग। सोनिया जी तो हमेशा ही बहुत एक्सपर्टीज रखती हैं, इसलिए हर चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देती हैं। गीता जी का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हम 12 बजे रोज एक संडे वाले दिन मिलते हैं और इस मीटिंग का बहुत बढ़िया सा सदुपयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो थोड़ा छोटा बहुत जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहे उस सब से हम लोगों को पता लग गया, और जिस तरीके से सोनिया जी ने क्लैरिफाई करा उस सब से हमें पता लग गया कि हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे, और इसी के वजह से जो फुल बेनिफिट्स थे प्रोडक्ट्स के वो हम नहीं उठा पा रहे थे। आज की मीटिंग में क्योंकि सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग अब ये जो छोटी गलतियां करके नुकसान पहुंचा रहे थे अपने को ही, या फायदा टोटल नहीं ले पा रहे थे, उससे हम हट के अब टोटल फायदा लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसी मीटिंग्स में आप लोग सब जरूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होती हैं। और कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानते हैं और फिर यूज करते हैं तो आप उसको बेनिफिशियल समझिए, अदरवाइज उसकी डिटेल जानने की कोशिश करिए जब तक आपके मन का छोटे से छोटा सवाल पूरा का पूरा आंसरेबल नहीं हो जाता।